श्री वेद व्यास जी भागवत जी में वर्णन करते हैं कि भूमि का पुत्र था। भूमि मतलब पृथ्वी। पृथ्वी मैया ने तपस्या करके भगवान से ये वरदान मांगा कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जब मैं चाहूं तब उसकी मृत्यु हो। तो भूमि से भौमासुर की उत्पत्ति हुई। भूमिश्या अपत्यम पुमान स्त्री विग्रहे जातेति भौमासुरः। भूमि से भौमासुर की उत्पत्ति हुई। भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य का राजा था और जिस राज्य में ये रहता था उस राज्य में प्रवेश करना भी बड़ा कठिन काम था। प्राग ज्योतिषपुर राज्य के चारों तरफ पहाड़ों की किलेबंदी थी। मान लो कोई पहाड़ पार कर भी ले तो जल से भरी हुई बड़ी बड़ी खाइयां थीं। आग की चाहार दीवारी और सुदृढ़ फंदों का जाल। इतनी सुरक्षा में भौमासुर निवास करता था। अत्याचारी था। अत्याचारी इतना कि देवताओं को भी परेशान करता था। अत्याचारी, पापी, दुष्ट, अधर्मी होने के साथ साथ भौमासुर में एक दोष भी आ गया था और दोष यह कि वो 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता था। 16,100 कन्याएं उसने अपने कारागार में बंदी बना करके रखी हैं। भगवान कृष्ण को जब यह बात पता चली तो भगवान श्री आनंद कंद कृष्ण चंद्र भौमासुर के राज्य में प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे और साथ में अपनी पत्नी सत्यभामा को भी ले गए। क्यों? क्योंकि सत्यभामा ही पूर्व जन्म में पृथ्वी थी और इनने भगवान से ये वरदान मांगा था कि प्रभु ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जब मैं चाहूं तब उसकी मृत्यु हो। तो पृथ्वी ने वरदान मांगा, भगवान ने भी वरदान दे दिया। भूमि से भौमासुर की उत्पत्ति हुई। अब 20,000 कन्याओं से विवाह करना चाहता है। 16,100 कन्याएं कारागार में बंदी बना करके रखी हैं। तब भगवान भौमासुर के नगर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। भगवान का और भौमासुर का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध कि सब देखते रह गए और भगवान जानबूझ के भौमासुर से हारने लगे। जानबूझ के भगवान गिरते हैं। क्यों? जिससे सत्यभामा कह दे कि प्रभु उसको मारो, क्योंकि सत्यभामा ही पूर्व जन्म में पृथ्वी थी। तो जब भगवान जानबूझ के हारने लगे, गिरने लगे, तो अचानक भगवती सत्यभामा के मुख से निकल पड़ा कि प्रभु आप इस दुष्ट का वध कर दो। और सत्यभामा के कहते ही भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। भौमासुर मारा गया।
अब भगवान उन 16,100 कन्याओं के पास पहुंचे जो कारागार में बंदी बनी थी। जब भगवान ने उन कन्याओं को बंधन से मुक्त किया तो वे कन्याएं कहती हैं कि प्रभु, हम इस कारागार में तो अवश्य थे, लेकिन ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करते थे कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिल जाएं, और प्रभु हमें लगता है कि आप हमारी ये प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। हमने दिन रात ब्रह्मा जी से यही मांगा है, भूयात पतिरयं मह्यं दाता तदनु मोदताम इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयं दधु, कि कृष्ण पति के रूप में मिल जाए बस। प्रभु, यदि हम यहां से मुक्त होकर अपने घर जाते हैं तो हमारे माता पिता हमको घर पे रहने नहीं देंगे। वो ये कहेंगे कि तुम अशुद्ध हो, तुम अपवित्र हो। क्यों? क्योंकि तुम भौमासुर के साथ रही हो। पर प्रभु, ये बात आप जानते हैं कि हम परम पावन हैं, परम पवित्र हैं, इसलिए प्रभु आप हमें स्वीकार करें। यदि आप स्वीकार नहीं करते तो केवल 2 रास्ते हमारे पास हैं। पहला रास्ता, हम किसी गलत मार्ग को चुनेंगे, और दूसरा रास्ता, हम आत्महत्या कर लेंगे। 16,100 कन्याएं किसी गलत मार्ग को ना चुने। 16,100 कन्याएं अपने प्राणों की आहुति ना दें, इसलिए भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया और पालकी में बिठाल करके उनको द्वारिकापुरी भेजा, जिसे कहते हैं कि भगवान के 16,100 विवाह हुए।